कौन है बड़ा आस्तीन का सांप, प्रेम या फिर तोशु? किसने बताया गौतम को सलोनी का पता? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो अंश पे खतरा मंडरा रहा है। आज खुद राक्षस घर में आया, बड़ी बड़ी बातें करके गया, धमकियां सुना के गया, धमकियां सुन के गया। मगर इसका अंजाम क्या होगा? आखिर क्या होगा बैचलर पार्टी में? कहां से आ गई ये सलोनी और कौन है ये सलोनी? जो दर्शक नहीं जानते हैं उनको बताना हमारा फर्ज है। चलिए चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। अंश जो बहुत ही कम गलतियां करता है कंपैरेटिव टू अदर बच्चे, वो अच्छा बच्चा है, समर का बेटा है और उसकी मैक्सिमम कोशिश होती है कि अपने परिवार के लिए बहुत कुछ करना। इतनी छोटी उम्र में वो परिवार के लिए बहुत कुछ सोचता है, मगर फिर भी गलतियां तो होती हैं। अब ये गलतियां जब होती हैं वो रेक्टिफाई भी होती हैं, मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इन गलतियों का फायदा उस समय उठाते हैं जब बहुत ही बड़ा मोमेंट होता है, परिवार का मोमेंट होता है, शादी का मोमेंट होता है। अब अंश की शादी है प्रेरणा के साथ, और ये जो तोशु है खबरी, ये हर वक्त गौतम के कान भरता रहता है अंश के खिलाफ, अपने ही भतीजे के खिलाफ काम करता रहता है, अपने पैसे कमाता रहता है। दूसरी तरफ प्रेम भी है जो अपना काम कर रहा है और साथ में ये भी कर रहा है कि अनुपमा का फोकस उसके खाने से हटाना है ताकि कंपटीशन में जीत पाऊं। आपको याद होगा मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें ये कहा था कि गौतम के साथ हाथ मिलाएगा ये प्रेम। अब ये जो सलोनी सामने आई है, जो प्री कैप में हम कल से देख रहे हैं, एक लड़की बैचलर पार्टी में बैठी है और उसका फ्रेम बनता है एंड में कि बीच में अनुपमा, इधर अंश और जो भी है, इधर वो लड़की का जो है फ्रेम बनाया गया है। मतलब इस लड़की का किरदार इंपॉर्टेंट है अंश को बर्बाद करने के लिए। अब ये लड़की डेफिनेटली गौतम ही लाया होगा क्योंकि पैसे देके ये कांड कराना गौतम का पुराना स्टाइल है। मगर ये लड़की के बारे में बताया किसने? आपको याद होगी, बहुत पुरानी घटना है, जब ये राही नहीं थी, दूसरी राही थी। जब द्वारिका से राही आई थी, फिर घर के बारे में राही ने सोचना शुरू कर दिया था। अंश के साथ उसका बहुत प्यार था। उस समय अंश एक लड़की को घर पे लेके आया था और वो लड़की अंश को ब्लैकमेल कर रही थी कि तेरे साथ मेरा जो है सेटिंग हो गया है। ऑनलाइन ऐप पे दोनों मिले थे और उसने अंश का नाजायज फायदा उठाया था, अंश के साथ रिश्ता बनाने का वीडियो बनाया था और फिर अंश को ब्लैकमेल कर रही थी कि मैं ये वीडियो वायरल कर दूंगी, नहीं तो मुझे पैसे दे। और उस लड़की को, सलोनी को, अंश घर पे लेके आ गया था। तब राही और प्रेम कहानी अभी वैसे वाली शुरू नहीं हुई थी, मगर इससे बहुत बड़ी हेल्प जरूर हुई थी राही और प्रेम की प्रेम कहानी में, क्योंकि यहां पर उस लड़की ने जो गंद फैलाया था, यहाँ पे बा के कंगन चुरा चुका था अंश, क्योंकि इतना अंश प्रेशर में आ गया था कि मेरे परिवार की बदनामी होगी, और सलोनी को समझा रहा था कि मुझे ब्लैकमेल मत कर, मेरे पास पैसे नहीं है। मगर सलोनी ने छोड़ा नहीं अंश को और वो गहने लेके भाग रही थी और उसके साथियों ने और इस सलोनी ने मिलकर पूरे परिवार पे हमला कर दिया था। उन्होंने अनुपमा पे हमला किया, अनुपमा को प्रेम ने बचाया और इधर राही के ऊपर भी हमला हुआ। वो सब चीजें होने के बाद सलोनी पकड़ी गई, सलोनी पकड़ी गई। और यहाँ पे ये पूरा का पूरा किस्सा जो है दर्ज है इन एपिसोड्स में। शुरू में जब अंश ने ये गलती की थी ऑनलाइन ऐप पे एक लड़की के साथ दोस्ती बनाने की, अब वो वीडियो तो होगा ही, वो वीडियो तो कहीं नहीं गया या डिलीट कर भी दिया हो, मगर ये लोग जो ब्लैकमेलर होते कहीं तो बैकअप रखते हैं। अब ये सलोनी के बारे में कौन जानता है? 2 आस्तीन के सांप जानते हैं, बाकी तो कोई आस्तीन का सांप है नहीं। एक है तोशु जो हर वक्त गौतम के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करता रहता है। दूसरा है प्रेम, जो मैंने कहा आपको कि प्रेम भी अब डेस्परेट है कि अनुपमा को हराना है और अनुपमा हारेगी जब उसका फोकस हटेगा। अब गौतम की जो बेइज्जती हुई है आज के सीन में, गौतम इसका बदला तो लेगा। बदला क्या, वो तो अंश को बर्बाद करने की साजिश में है। अब वो तोशु को लालच दे सकता है। दोनों की बात करूंगी मैं, प्रेम की भी और तोशु की भी।
तोशु को गौतम लालच दे सकता है कि अगर तू कुछ ऐसा लाके दे मुझे जिससे खड़े खड़े अंश की मैं बर्बादी कर दूं, तो तुझे मैं ढेर सारा पैसा दूंगा। तोशु दिमाग लगाएगा, तोशु बताएगा पूरी कहानी अंश की, पूछेगा गौतम की कुछ तो इसने किया होगा भाई, इतना तो साफ सुथरा कोई लड़का हो नहीं सकता, कुछ तो इससे हुआ होगा। तो ये बात सामने आएगी और ये सलोनी गौतम तोशु के जरिए लेके यहाँ पे आ सकता है कि सलोनी का जो दिमाग है उस पे गौतम का दिमाग चलेगा और सलोनी फिर से अंश का जीवन बर्बाद करने यहाँ पे आ सकती है, आ चुकी है बल्कि। अब दूसरे आस्तीन के सांप की बात करते हैं, प्रेम की। कहना मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा क्योंकि आजकल प्रेम वही है, डायरी चुराना है ना, चीजों के साथ खेर फेर करना, आस्तीन के सांप ही करते हैं। जो प्यार करने वाले लोग हैं उन्हीं को डसते हैं। अनुपमा प्रेम को प्यार करती है, उसको अपना बेटा दामाद जो भी मानती है। राही का प्यार है, राही प्यार करती है, मगर राही के ही भाई को डसने की प्लानिंग करेगा क्योंकि उसको अनुपमा से बदला लेना है। अब यहाँ पे प्रेम भी था और प्रेम भी ये बात गौतम से शेयर कर सकता है, चाहे वो इसमें कोई डील ही क्यों ना करे कि ठीक है मैं तेरे साथ डील करता हूं, मगर इसमें अंश को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, कोई फिजिकल नुकसान नहीं होना चाहिए। शादी टूटती है तो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि शादी टूटेगी तो अनुपमा का फोकस टूटेगा। तो ये सलोनी कांड है, ये उस समय हुआ था। अब तू देख ले गौतम, इसमें से तू क्या निकाल सकता है। अगर तू मेरे फायदे की बात करेगा, शादी तुड़वा देगा तो बढ़िया है भाई, तो हम आगे भी दोस्त रहेंगे। कुछ इस तरह की बातें प्रेम भी कर सकता है गौतम से, क्योंकि ये दोनों ही इस समय अनुपमा के लिए आस्तीन के सांप हैं। तो आप ही बताइए, आपके हिसाब से ये सलोनी को लाने वाला कौन है? यानी गौतम ही लाया है, मगर इसकी फ्लैशबैक बताने वाला कौन है, प्रेम या फिर तोशु? कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू।